आज की इस वीडियो में लोग पी ब्लॉक वाला जो चैप्टर्स पढ़ता है उसमें वर्ग 15 के तत्वों में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे होता है। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का कैसे उत्पादन करता है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अगर मैं बोला हूँ कि अगर उस वीडियो को आप देख लीजिएगा ना तो वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई होगा, लेकिन आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, तो हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर देख लीजिएगा। देखिए पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 15 के तत्व हम लोग पढ़े। वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन का अणु पढ़े। तो नाइट्रोजन का अणु में मैंने पढ़ा दिया था हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। अब हमें पढ़ना है नाइट्रिक अम्ल का। तो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन, तो ओस्टवाल विधि द्वारा आखिर नाइट्रिक अम्ल का कैसे उत्पादन होता है, ये कई सारे एग्जामों में अभी तक किया और वेरी इंपॉर्टेंट ये गेस किया गया क्वेश्चन है और 5 अंक का हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए बाबू इसको छोड़ना नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे पी ब्लॉक वाले चैप्टर्स में नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन आखिर ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का कैसे उत्पादन होता है, इसको विस्तार से हम लोग समझते हैं। एकदम नॉर्मली कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ भाषा लिखना है। देखो 3 को अभिक्रिया में ये खत्म हो जाएगा, अभिक्रिया 1, अभिक्रिया 2 और अभिक्रिया 3। सबसे पहली बात है कि आपको अगर बनाना है नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ये सूत्र होता है नाइट्रिक अम्ल। हमें बनाने हैं HNO3। तो पहले हमें क्या करना है कि अमोनिया की अभिक्रिया जो है ना ऑक्सीजन से कराकर नाइट्रिक ऑक्साइड हमें प्राप्त करना है, NO प्राप्त करना है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त करना और नाइट्रिक ऑक्साइड को शुद्ध करना है। अब जो शुद्ध नाइट्रिक ऑक्साइड आएगा उसको ऑक्सीजन अवशोषित करा देंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा उसको जल से अवशोषित करा देते हैं, तब जाकर नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। तब जहाँ से ध्यान से समझेंगे, हार्ड ना है, बहुत सिंपल है। अगर जो बच्चा अमोनिया का उत्पादन देखा होगा उसके लिए बहुत सिंपल होगा। देखिए सबसे पहला जो अभिक्रिया है उसमें हमें 3 स्टेप तैयार करने हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये भाषा लिखना है। तो सबसे पहला अभिक्रिया ये लिखना है कि NH3 यानी अमोनिया प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, NO बनेगा और साथ में क्या बनेगा आपका H2O, ये जल बनेगा। इसको चाहेंगे तो संतुलित करेंगे, लेकिन जब आयतन की बात आएगी तो उस समय संतुलित करना है। तो हमें सबसे पहले अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्राप्त करना है और इस NO को ही शुद्ध करना है। NO शुद्ध हो जाएगा तब जाकर हमें शुद्ध अमोनिया की प्राप्ति होगी। ठीक है ना। तो पहला जो अभिक्रिया होगा उसमें यही भाषा लिखना है कि जब अमोनिया की अभिक्रिया, क्योंकि NH3 अमोनिया का सूत्र होता है, तो अमोनिया की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड, जल और साथ में क्या मिलता है, उष्मा का निर्माण होता है। ये चीज हमें लिख देनी है। ठीक है ना, ये चीज हमें अच्छे से लिख देना है। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्राप्त हो रहा था, इसी को शुद्ध करना है। इसको शुद्ध करने के लिए 3 स्टेप तैयार करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये 3 स्टेप में हमें काम करने हैं। स्टेप 1 में क्या लिखना है, स्टेप 1 में लिखना है ये जो सिंपल अभिक्रिया है, सिंपल अभिक्रिया मतलब है जो अभिक्रिया की है इसी को लिख देना है। लिखना है कि जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में उष्मा का निर्माण होता है। ये चीज हमें लिख देना है, ये सिंपल अभिक्रिया है। स्टेप 2 में लिखना है कि उष्मा बन रही है, तो लिखना है कि यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए सोचिए उष्मा बनी है तो निम्न ताप कम ना, जहां उष्मा है, एनर्जी है, वहां पर ताप ज्यादा देंगे नहीं, वहां ताप कम देते हैं, इसलिए उष्मा, चूंकि लिखना है स्टेप 2 में यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए निम्न ताप पर अभिक्रिया कराते हैं। लेकिन निम्न ताप पर अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेरक का प्रयोग करना है और यहाँ उत्प्रेरक जो प्रयोग करेंगे वो आपका हो जाएगा पीटी का मतलब प्लेटियम, यानी उत्प्रेरक यहाँ पर कौन सा प्रयोग करता है, प्लेटियम। तो यही लिखना है, चूंकि यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया इसलिए निम्न ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, लेकिन निम्न ताप पर अभिक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेरक का प्रयोग करते हुए शुद्ध नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो दोनों में स्टेप 1 में भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है, स्टेप 2 में भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है, स्टेप 3 में भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है। यानी सीधा सा अगर मतलब बताऊं आपको तो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड को सबसे पहले शुद्ध करना है। तो तीनों स्टेप में लिखना है। स्टेप 1 में जो सिंपल अभिक्रिया करा उसको लिख देना है। स्टेप 2 में लिखना है कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ इसी आधार पर भाषा बना देना है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है इसलिए निम्न ताप अभिक्रिया करेंगे, लेकिन निम्न ताप अभिक्रिया धीरे धीरे होती है इसलिए उत्प्रेरक का प्रयोग कर देते हैं तो शुद्ध नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। स्टेप 3 में क्या करना है कि आपको आयतन देखना है कि किसका आयतन ज्यादा है, तो आयतन के लिए इसको संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो फिर से बता रहा हूँ, ये अभिक्रिया लिख देना है, 3 को स्टेप में भाषा लिखना है, 3 को स्टेप में भाषा तैयार करना है, इसी आधार पर तैयार करना है और नाइट्रिक ऑक्साइड को शुद्ध करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में लिखना है कि चूंकि अमोनिया की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड और उष्मा बनता है। ये लिखना है, नाइट्रिक NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में Q मतलब उष्मा बनता है। ठीक है। स्टेप 2 में लिखना है कि चूंकि यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है इसलिए निम्न ताप अभिक्रिया कराते हैं, लेकिन निम्न ताप अभिक्रिया धीरे धीरे होती है इसलिए उत्प्रेरक का प्रयोग कर देते हैं। तो उत्प्रेरक का प्रयोग कर दिए तो यहाँ पर उत्प्रेरक लिख देना कि उत्प्रेरक क्या है, तो पीटी आपका उत्प्रेरक है। ठीक है। उत्प्रेरक का प्रयोग कर देते हैं तो अपन
शुद्ध नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। अभी भी शुद्ध नहीं है, आगे तीसरा स्टेप में चलेंगे तो लिखना है आयतन देख लेना। पहले आयतन किसका अधिक है, चलिए संतुलित करते हैं। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ 6 लगा दीजिए, ये संतुलित हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए नाइट्रोजन 4 गो, इधर नाइट्रोजन कितना होगा 4 गो, सब संतुलित होगा। ठीक है ना, तो संतुलित कर देना है। संतुलित करके आपको आयतन देखना, अमोनिया का आयतन कितना है 4, ऑक्सीजन का आयतन कितना है 5, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड का आयतन कितना है 4, यहाँ जल का आयतन कितना है 6। तो देखना है कि अभिकारक का आयतन ज्यादा है कि प्रतिफल का आयतन ज्यादा है। ठीक, जो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन देखा होगा वो बच्चा ये सारी चीजें समझ रहा होगा, क्योंकि ये तीनों स्टेप सेम टू सेम आपका उसमें करवाई गई है। ठीक है, तो हमें ये आयतन में देखना है कि ये अभिकारक का आयतन ज्यादा हो रहा है कि जो बन रहा है प्रतिफल उसका आयतन ज्यादा है। चलिए देख लेते हैं, 4 और 5 9, यानी अभिकारक का आयतन 9 हो रहा है। इधर आते हैं प्रतिफल में, तो 4 और 6 10, प्रतिफल का आयतन बढ़ रहा है। तो मैंने बताया था कि जब अभिकारक का आयतन ऊपर, एरो ऊपर लगाने का मतलब अभिकारक का आयतन बढ़ रहा है। जब अभिकारक का आयतन बढ़ेगा तो निम्न दाब पर अभिक्रिया करेंगे, और वही जब अभिकारक का आयतन घटेगा तो उच्च दाब पर अभिक्रिया करेंगे। तो बताइए अभिकारक है, अभिकारक का आयतन यहाँ बढ़ रही है कि घट रही है, तो घट रही है, क्योंकि अभिकारक का आयतन 9 है और प्रतिफल का आयतन कितना है यहाँ पर 10 है, तो अभिकारक का आयतन घट रही है। और जब अभिकारक का आयतन घटता है तो उच्च दाब पर अभिक्रिया कराते हैं। तो भाषा लिखना है यहाँ पर, आयतन से संबंधित भाषा लिखना है कि चूंकि अभिकारक का आयतन घट रहा है प्रतिफल की तुलना में, चाहे लिख सकता अभिकारक का आयतन प्रतिफल से घट रहा है चाहे कम है, इसलिए उच्च दाब पर अभिक्रिया कराते हैं तो शुद्ध नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। हमें सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड को शुद्ध करना है। नाइट्रिक ऑक्साइड शुद्ध हो जाएगा, हमें लगले एकदम आसानी से मिल जाएगा, नाइट्रिक अम्ल मिल जाएगा, HNO3 का निर्माण हो जाएगा। फिर से आपको सबसे पहले किसको शुद्ध करना, नाइट्रिक ऑक्साइड को। इसमें 3 स्टेप चलना नाइट्रिक ऑक्साइड को शुद्ध करने के लिए। पहला स्टेप में सिंपल जो अभिक्रिया उसको लिखेंगे कि जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है और उष्मा का निर्माण होता है। ये स्टेप 1 में भाषा लिखना है। स्टेप 2 में भाषा लिखना है, क्योंकि यहाँ उष्मा बन रही है इसलिए उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, और उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होने के कारण यहाँ निम्न ताप पर अभिक्रिया कराई जाएंगी, लेकिन निम्न ताप अभिक्रिया धीरे धीरे होता है, इसलिए उत्प्रेरक का प्रयोग करने से नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है। स्टेप 3 में लिखना है, देखना है कि यहाँ पर आयतन, अभिकारक का आयतन बढ़ रहा है, अभिकारक का आयतन घट रहा है और प्रतिफल का आयतन बढ़ रहा है। तो लिखना है कि अभिकारक का आयतन प्रतिफल का आयतन से कम है, यानी अभिकारक का आयतन क्या कम है, किससे, प्रतिफल से। इस कारण से उच्च दाब पर अभिक्रिया कराने से यहाँ पर शुद्ध नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो 3 स्टेप में हमें नाइट्रिक ऑक्साइड को शुद्ध कर देना है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा शुद्ध हो गया तो तीसरा स्टेप में हमें ये भाषा, यानी प्रथम अभिक्रिया के बाद दूसरा अभिक्रिया 2 नंबर लिखकर लिखना है कि प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, उसको रिएक्शन लिख देना है। ठीक है ना, इस रिएक्शन के अनुसार भाषा तैयार करना है। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल से अवशोषित करा देते हैं। तो देखिए हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया नाइट्रिक अम्ल बन गया। क्या बन गया, नाइट्रिक अम्ल बन गया। इसको शुद्ध करना है तो यहाँ पर 3 लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 लगा सकते हैं। अगर इसको शुद्ध करना है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए और यहाँ पर 2 लगा दीजिए। क्या हो गया, आपका शुद्ध हो गया, मतलब शुद्ध का संतुलित हो गया, शुद्ध नहीं संतुलित बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बस पहले का स्टेप में आपको भाषा लिखना है और दूसरा का स्टेप में जो रिएक्शन उसी के अनुसार भाषा लिखना है। दूसरा का अभिक्रिया में कि प्राप्त जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, फिर रिएक्शन लिखना है। फिर तीसरा का अभिक्रिया में आना है, लिखना उसमें कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है उसको जल से अवशोषित कराते हैं, चाहे जल से अभिक्रिया कराते हैं तो शुद्ध नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, HNO3 या नाइट्रिक अम्ल का बन जाता है। तो देखो बाबू, 3 गो अभिक्रिया में भाषा तैयार करना है। तो जो अभिक्रिया 1 है कि अमोनिया का अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, तो इसी में 3 स्टेप में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड को शुद्ध करना है। पहले का स्टेप में सिंपल जो अभिक्रिया था उसका भाषा लिखना है, दूसरा का उष्मा क्षेपी, इस कारण से निम्न ताप अभिक्रिया करेंगे और जब निम्न ताप अभिक्रिया धीरे धीरे होता है तो उत्प्रेरक का प्रयोग कर देना है, जिसके कारण से अमोनिया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। अब यहाँ पर आयतन देखेंगे तो अभिकारक का आयतन घट रहा था इसलिए उच्च दाब पर अभिक्रिया करा देंगे और उच्च दाब पर अभिक्रिया कराने से शुद्ध नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये 3 स्टेप में भाषा लिखना है। उसका शुद्ध नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्राप्त होता है उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब प्राप्त जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसको जल से अभिक्रिया कराते हैं तो वो आपका नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से हम लोग नाइट्रिक अम्ल का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ रिएक्शन जिसके दिमाग में छप गया, जिसके दिमाग में अभिक्रिया छप गया, जिसके दिमाग में रिएक्शन छप गया ना, उसको आसानी से ये समझ में आ जाएगी, आसानी से एग्जाम में फुल नंबर उठा लेगा। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ लिया नाइट्रोजन के अणु में सबसे पहले हमने पढ़ लिया हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन, फिर ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन हमने पढ़ लिया। ठीक है, यानी लगभग जो पी ब्लॉक के तत्वों में नाइट्रोजन का अणु था उसको हम लोग क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग फास्फोरस के बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, ये सब क्या होता है, इनके प्रकार के बारे में पूरा विस्तार से हम लोग जानते हुए अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि 5 अंक एकदम ठोक लीजिए कि 5 अंक का ये एग्जाम में आपके आएगा तो आएगा। जय हिंद।